नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सबका स्वागत करता हूं गुरुजी हब स्टडी चैनल पर। आज का टॉपिक भूगोल का सार संग्रह, जो आपके इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इनसे बाहर कुछ नहीं होने वाला है। तो चले शुरू करते हैं भूगोल का संपूर्ण गैलेक्सी की आकृति है। जो हमारी गैलेक्सी है ना, उनकी आकृति कैसी है? वो है सर्पिल आकार या सर्पिल आकृति का हमारी गैलेक्सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? वो है मिल्की वे गैलेक्सी का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? सौरमंडल में जो ग्रहों की संख्या है वो है 8 है। कितनी है? 8 है। और पहले कितनी थी? 9 थी, और यम ग्रह था वो हट चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? जो सबसे चमकीला ग्रह है वो है शुक्र ग्रह, जिसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति, और सबसे छोटा कौन सा है? बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? वो है मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का जो सबसे निकट ग्रह है वो है शुक्र ग्रह, इसलिए उनको जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेनेटोरी है, और सबसे निकटतम है सूर्य, उनके बाद है प्रोक्सिमा सेनेटोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? सूर्य का सबसे दूर स्थित है वो नेपच्यून या वरुण, सबसे दूर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया सौरमंडल का सबसे बड़ा छोटा ग्रह है बुध है, और सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती है? किसके कारण पृथ्वी पर जो ऋतु होती है, वर्षा ऋतु, सर्दी ऋतु, जो भी है, ग्रीष्म ऋतु, वो है परिक्रमण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं? वो है घूर्णन के कारण। और मौसम बदलता है वो किसके कारण होता है? परिक्रमण के कारण। और दिन रात होते हैं वो घूर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? दिन और रात बराबर होते हैं विषुवत रेखा पर। कौन सी रेखा पर? विषुवत रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। कितनी होती है? 111 किलोमीटर। निम्न में से पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है वो है चंद्रमा या चांद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? दिन रात कौन सी तिथि को बराबर होते हैं? वो 21 मार्च और 23 सितंबर, दोनों के दिन रात बराबर होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण होता है चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाता है। जब पृथ्वी है जो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है, तब चंद्र ग्रहण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देते हैं? वह है उपरोक्त सभी आर्कटिक क्षेत्र में, अंटार्कटिक क्षेत्र में और नार्वे, इन तीनों क्षेत्र में मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की ऊपरी सतह को कहा जाता है? पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है वो भूपट्टी, जिसे कहते हैं क्रास्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की ऊपरी परत भूपट्टी में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक है? कौन सा तत्व है जिनकी मात्रा सर्वाधिक है? वो है ऑक्सीजन। कौन सी है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? वो है अवसादी चट्टानों में। कौन सी चट्टान है? अवसादी चट्टानों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पतियों एवं जीव जंतु का जीवाश्म कैसी चट्टानों में पाए जाते हैं? वो भी कौन सी चट्टान हो जाएगी? औषधि चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है वो है कोटोपैक्सी है, जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है? वो है सिस्मोग्राफ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? वो है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है, वो है सक्रिय ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है? कौन सा महाद्वीप में जहाँ पर ज्वालामुखी नहीं है? वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? वो है तिब्बत का पठार, वो चीन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की जो सबसे गहरी झील है वो बेकाल झील, रूस के अंतर्गत स्थित है, बेकाल झील। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो है कैस्पियन झील। कौन सी है? कैस्पियन झील विश्व की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील। कौन सी है? सुपीरियर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? वो है कैस्पियन झील। कौन सी है? कैस्पियन झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? सबसे ऊंची झील की बात करें वो है टिट्टी काका झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन सा है? विश्व का जो सबसे छोटा महादेश है वो है ऑस्ट्रेलिया महादेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे लंबी है वो है एडीज पर्वत श्रेणी, वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? वो है सारा मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है सारा मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? जलमंडल का मतलब है जल का विस्तार है वो 71%। कितना? 71%। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? सबसे गहरा गर्त है वो है मारियाना ट्रेच। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री जल में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? वो है सोडियम क्लोराइड, जिसके कारण समुद्र का जल क्या होता है? खारा होता है, नमक की मात्रा सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, उच्च ज्वार सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के एक सीध में आने से आता है, ऐसा कब होता है? उच्च ज्वार सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के एक सीध में आने से आता है, ऐसा कब होता है? जब ए और बी दोनों, जब अमावस और पूर्णिमा दोनों के दिन उच्च ज्वार जब होता है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाता है, अमावस और पूर्णिमा का दिन। पाक जल संधि किन को जोड़ती है? पाक जल संधि किन को जोड़ती है? मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को पाक जल संधि जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, लाल सागर भूमध्य सागर से किस नगर के द्वारा जुड़ा हुआ है? लाल सागर और भूमध्य सागर दोनों किस नगर के द्वारा जुड़े हुए हैं? वो है स्वेज नगर या स्वेज नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो है नील नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? वो है टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है, टिग्रिस नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस कौन सी है? वो है नाइट्रोजन गैस है, 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत है वो है शोभ मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? वो है शोभ मंडल, जिस पे हम रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? ओजोन परत होती है वो समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की किस सतह से रेडियो तरंगे परिवर्तित होती है? वायुमंडल की कौन सी सतह है जहाँ रेडियो तरंगे होती हैं? वो है आयन मंडल। कौन सा मंडल? आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुदाब मापने का यंत्र कौन सा है? वायुदाब मापने का यंत्र है बैरोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? वायुमंडल की जो आर्द्रता मापी जाती है वो है हाइग्रोमीटर के द्वारा। कौन से मीटर? हाइग्रोमीटर के द्वारा। और वायुदाब बैरोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है। ओजोन परत पृथ्वीवासियों की किस प्रकार से रक्षा करती है? वो सूर्य से आने वाला अल्ट्रा वायलेट किरणों को हमारे शरीर की त्वचा से बचाती हैं। सूर्य से निकलने वाले अल्ट्रा वायलेट किरणों से, जो कैंसर रोग से हमें बचाती हैं। विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? वो है चीन। विश्व में सर्वाधिक चावल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47, विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? सर्वाधिक उत्पादन देश चाय का होता है वो है भारत में। कहाँ पर होता है? भारत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश है, केले का उत्पादन करने वाला देश है वो है भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में लोहा आइसक का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, लोहा आइसक कौन करता है? सबसे ज़्यादा रूस के द्वारा किया जाता है, लोहा आइसक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, कोयले का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है वो है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में टिन का सर्वाधिक उत्पादक देश है, टिन का सर्वाधिक उत्पादक देश है मलेशिया। कहाँ पर होता है? मलेशिया में टिन सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरू का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? पुरू का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका को पुरू का मैनचेस्टर कहा जाता है। संसार की छत किसे कहा जाता है? संसार की छत है पामीर का पठार को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर को इंटरनल सिटी या होली सिटी कहा जाता है? इंटरनल सिटी या होली सिटी कहा जाता है रोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था एडम सेन था। कौन था? एडम सेन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति था रॉबर्ट पियरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? वो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे सुंदरवन का डेल्टा भी कहा जाता है। विश्व की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची सड़क है वो लेह मनाली मार्ग है, वो शिमला के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? व्यस्तम व्यापारिक नदी है वो है राइन नदी। कौन सी है? राइन नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब सागर की रानी कहा जाता है कोचीन को। किसको कहा जाता है अरब सागर की रानी? कोचीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? भारत का क्षेत्रफल है संपूर्ण विश्व का 2.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्य में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? सर्वाधिक लंबी तटरेखा है वो है गुजरात की। किसकी है? गुजरात की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की तटीय सीमा सबसे छोटी है? तटीय सीमा है वो सबसे छोटी है गोवा की। किनकी है? गोवा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। कौन सा है? 7वां स्थान। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का परमाणिक समय मापा जाता है। भारत का जो परमाणिक समय है वो 82 डिग्री और 30 पूर्व देशांतर से 82.30 डिग्री पूर्व देशांतर के द्वारा हमारा परमाणिक समय मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है सिक्किम है। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? गोवा है। सबसे छोटा है गोवा और सबसे बड़ा है राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य है वो है गोवा। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी
को चुने। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी का समूह कौन सा? 1, 2 और 4। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और साबरमती है पश्चिम की ओर बहती है, और 100 नदी हैं वो पश्चिम की ओर नहीं बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्दी के हुए काली मिट्टी? और कपास सर्दी कहाँ पर होता है? गुजरात के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है अरावली पर्वत, जो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अगला नेक्स्ट सवाल, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण की गंगा वो है कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो जोग जलप्रपात। कौन सा है? जोग जलप्रपात। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? भाखड़ा नागल परियोजना वो सतलज नदी पर बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया था? हीराकुंड बांध कहाँ पर बनाया गया? महानदी में। और हीराकुंड बांध कहाँ पर है? उड़ीसा के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? सरदार सरोवर परियोजना है वो नर्मदा नदी पर बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में किस कारण से वर्षा होती है? शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ होता है, उसके कारण वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है वो है मासिनराम मेघालय। मासिनराम मेघालय। भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान कौन सा है? वो है जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर सबसे गर्म स्थान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को कहा जाता है? वो है लू। किसको गर्म हवाओं को कहा जाता है? लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? वो है अरावली पर्वतमाला भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा देश के सर्वाधिक राज्यों को छूती है? वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राज्य देश के सर्वाधिक राज्यों से छूती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा है वो कौन सी नदी बनाती है? वो है गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र, दोनों नदी सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रबी फसलों का चयन करें। रबी की फसलों का चयन करें, वो है 1, 2 और 5। 1, 2 पर गेहूँ, मटर और राई। गेहूँ, मटर और राई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खरीफ फसलों को चुने। खरीफ की फसल कौन कौन सी है? उनको चुना है 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3, 4 कंटिन्यू है, जो धान, गन्ना, अरहर और जवार, ये कौन सी है? खरीफ की फसल है, जो ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है और सर्द ऋतु में काट ली जाती है। और आलू कौन सी है? खरीफ की फसल नहीं है। और रबी की फसल होती है जो शीत ऋतु में बोई जाती हैं और ग्रीष्म ऋतु के आने तक काट ली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? कर्नाटक भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादन है राज्य है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है? केसर का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है उनको आपको चुनना है। देखो, हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित है, श्वेत क्रांति दूध से है, नीली क्रांति मत्स्य से संबंधित, जबकि गुलाबी क्रांति मांस से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सुमेलित नहीं है, वो हमको चुनना है। जैसे पिसीकल्चर मत्स्य को कहा जाता है, मछली पालन को। सेरिकल्चर रेशम को कहा जाता है। और एरोपोनिक है वो कैचवा पालन को नहीं कहा जाता है। और ओलरीकल्चर है सब्जी उगाना को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक कोटि का संगमरमर मिलता है? सर्वाधिक कोटि का संगमरमर मिलता है मकराना में। मकराना नागौर के अंतर्गत स्थित है, जो राजस्थान का एक जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म है सुमेलित नहीं है? वो है पेट्रोलियम। झारखंड में प्राप्त स्थान नहीं है, ये आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर देखिए, रोजगार की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? रोजगार की दृष्टि से है सूती वस्त्र। सूती वस्त्र रोजगार के उद्योग में भारत में सबसे बड़ा उद्योग है। अब देखो, इनमें भी आपको सुमेलित नहीं है, वो चूज करना है। देखो, लोकोमोटिव है वाराणसी संबंधित नगर है, रेल डिब्बा कपूरथला में है, विद्युत इंजन है वो चित्तरंजन में है, और मोटर कार पटना में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? भारत का जो सबसे लंबा राजमार्ग है वो NH7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है ये आपको पूछा है, तो उत्तर पश्चिमी रेलवे मुंबई विटी, ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। बांदीपुर कहाँ पर है? कर्नाटक के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? देश का जो प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र है वो नीलगिरी। कौन सा है? नीलगिरी है। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? वो है गिर अभ्यारण्य। कौन सा है? गिर अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है? सूती वस्त्र की राजधानी है मुंबई। सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? भारत का जो पिट्सबर्ग है वो जमशेदपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का डेट्राइट के नाम से विख्यात शहर कौन सा है? वो है पीतमपुर। कौन सा है? पीतमपुर। बिहार का 100 के नाम से कुख्यात नदी कौन सी है? वो है कोसी नदी, बिहार का 100 कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वांगला कहाँ की जनजाति है? स्वांगला पंजाब की जनजाति है। कहाँ की? पंजाब की। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसपुर किस राज्य की राजधानी है? वो है असम या असम की राजधानी है। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आएगा। यदि सेशन पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़िएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।